हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय द मैथ गुरु। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल या हिंदी में जिसे बोलते हैं दोस्तों विभाजिता के नियम। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हमें यह जानने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों कि जो दी गई संख्या है वो कौन सी संख्या से विभाजित होगी दोस्तों। तो आपका जो ये शंका है दोस्तों वो मैं इस वीडियो पर दूर करने वाला हूं दोस्तों। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ताकि जो आने वाले वीडियो है आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है दोस्तों कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल या जिसे हिंदी में बोलते हैं विभाजिता के नियम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का पहला टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों। पहला जो नंबर है दोस्तों वो है 2 से विभाजिता के नियम। तो 2 से विभाजिता के नियम बहुत ही आसान है, ये आप लोग को भी पता है दोस्तों कि किसी भी संख्या का जो आखिरी अंक है वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए 2 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 36 होगा दोस्तों। तो आप लोग को पता है दोस्तों, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो जिस भी संख्या का आखिरी अंक जो होगा वो सम होगा, तो 2 से वह संख्या क्या होगा दोस्तों, पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, 3 से विभाजिता के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 से विभाजिता के नियम के लिए क्या है दोस्तों, सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 से विभाजित होना चाहिए। तो मैं इसको एग्जाम्पल पर स्पष्ट करता हूं दोस्तों। यदि आपको कोई भी संख्या दिया है तो उस संख्या का जो सभी अंक हैं, जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के लिए 4836 मैंने संख्या को लिया है दोस्तों। इसके जो सभी अंक हैं दोस्तों वो क्या होंगे दोस्तों, 4 होंगे, 8 होंगे, 3 होंगे एंड 6 होंगे। तो जब मैं इस संख्या के सभी अंकों को सम करता हूं दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है दोस्तों, 4 + 8 + 3 + 6 जब मैं करता हूं दोस्तों, तो जो मेरे को सम मिलता है वो 21 मिलता है। 21 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूं दोस्तों, तो वो पूर्ण रूप से विभाजित होता है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि 4800 जो 36 है वो 3 से क्या होगा दोस्तों, पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो परिभाषा फिर से मैं एक बार बोलता हूँ दोस्तों, सभी अंकों को जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर नहीं होता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 4 से विभाजिता के नियम क्या है। 4 से विभाजिता के नियम, किसी भी संख्या का आखिरी 2 अंक जो होता है दोस्तों 4 से विभाजित होना चाहिए। एग्जाम्पल पे मैं उसको आपको स्पष्ट करता हूँ दोस्तों। कोई भी संख्या मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों, 19,436 लिया है, जिसका जो आखिरी 2 अंक, मैंने क्या बोला है दोस्तों यहाँ पर, किसी भी संख्या का आखिरी 2 अंक, तो इसका आखिरी 2 अंक क्या होगा दोस्तों, 36 होगा। 36 क्या होना चाहिए दोस्तों, 4 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए या पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। तो जब मैं 36 को 4 से क्या करता हूँ दोस्तों, 4 से डिवाइड करता हूँ, तो रिजल्ट मेरे को जो मिलता है दोस्तों, भागफल जो मेरे को मिलता है वो 9 मिलता है। इसका मतलब लास्ट 2 जो अंक है वो 4 से क्या हो रहा है दोस्तों, पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि ये जो संख्या है वो 4 से क्या होगा दोस्तों, पूर्ण रूप से विभाजित होगा। यदि आपको डाउट है दोस्तों तो आप लोग इसको विभाजित करके देख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 5 से विभाजिता के नियम क्या है। 5 से विभाजिता के नियम बहुत ही आसान है, आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों। संख्या का जो आखिरी अंक है वो क्या होना चाहिए दोस्तों, 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होगा दोस्तों, 5 से पूर्ण रूप से क्या होगा दोस्तों, विभाजित होगा। एग्जाम्पल के लिए 525, 910 एंड 675। ठीक है दोस्तों, ये तो आसान है दोस्तों, आप लोग को खुद ही पता है, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखते हैं दोस्तों, 6 से विभाजिता के नियम क्या है दोस्तों। जब कोई संख्या 2 व 3 से विभाजित होती है या पूर्ण रूप से विभाजित होती है, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। एग्जाम्पल से मैं स्पष्ट करता हूँ दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर संख्या जो लिया है वो 336 लिया है, 696 लिया है। तो मैंने आपको 2 से विभाजिता के नियम और 3 से विभाजिता के नियम पहले बताया है दोस्तों। तो उसको अगर आप रिमाइंड कीजिए और देखिए कि यह जो संख्या है वो 2 से विभाजित होगी।
क्योंकि किसी भी संख्या का जब आखिरी अंक सम संख्या होता है दोस्तों तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। अब उसके बाद 3 से विभाजित के नियम के लिए मैंने क्या बताया दोस्तों, सभी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होता है दोस्तों उसको 3 से अगर हम लोग विभाजित करते हैं और वह पूर्ण रूप से विभाजित होती है तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। तो देख लेते हैं दोस्तों, आखिरी जो इसका अंक है वो सम संख्या है, इसका मतलब यह जो संख्या है दोस्तों 2 से विभाजित होगी। अब इनके अंकों को जोड़ते हैं दोस्तों, तो 6 3 9 और 3 12, 12 जो है वो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा दोस्तों। तो इसका मतलब यह जो संख्या है दोस्तों 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब यही है कि ये जो संख्या है दोस्तों वो 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। सिमिलरली इसको भी देख सकते हैं दोस्तों, यह जो संख्या है वो 2 से विभाजित होगी। देखते हैं 3 से विभाजित होती है या नहीं। तो 6 9 15 और 6 21, 21 को अगर मैं 3 से विभाजित करता हूं दोस्तों तो पूर्ण रूप से विभाजित होता है। इसका मतलब जो है दोस्तों यह संख्या जो है वो 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब जो है यह संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तभी भी आपको अगर डाउट होता है किसी भी प्रकार का शंका है दोस्तों तो बेफिक्र बिंदास होकर मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपको शंका को ज़रूर दूर करूंगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 8 से विभाजिता के नियम। यह जो नियम है दोस्तों वो 4 से विभाजिता के नियम के समान ही है। किसी भी संख्या का आखिरी 3 अंक 4 से विभाजिता के नियम पे क्या होता था दोस्तों, किसी भी संख्या का आखिरी 2 अंक होता था, लेकिन 8 से विभाजिता के नियम में क्या है दोस्तों, किसी भी संख्या का आखिरी 3 अंक जो होता है वो दोस्तों 8 से विभाजित होना चाहिए। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दोस्तों संख्या लिया है। इसका जो आखिरी 3 अंक होगा दोस्तों वो क्या होगा दोस्तों 552 होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 552 को 8 से विभाजित करके देखते हैं दोस्तों, तो भागफल हमको 69 मिलता है दोस्तों। पूर्ण रूप से वो क्या होता है, विभाजित होता है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि जो संख्या दी गई जो संख्या है वो 8 से क्या होगा दोस्तों, पूर्ण रूप से विभाजित होगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं दोस्तों होता है या नहीं होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9 से विभाजिता के नियम देखते हैं। तो 9 से जो विभाजिता के नियम है दोस्तों वो 3 से विभाजिता के नियम के समान ही है। अंतर यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जो संख्या लिया है दोस्तों, इनके जब संख्या के अंकों को मैं जोड़ता हूँ दोस्तों अंक जो है वो 5 + 1 + 2 + 8 + 5 + 6 जब मैं इनको जोड़ता हूँ दोस्तों तो रिजल्ट मेरे को मिलता है 27। 27 को जब मैं 9 से डिवाइड करता हूँ दोस्तों तो पूर्ण रूप से वो विभाजित होता है और भागफल मेरे को क्या मिलता है दोस्तों 3 मिलता है। इसका मतलब जो ये संख्या है दोस्तों वो 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 11 से विभाजिता के नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार है। तो देखते हैं दोस्तों, किसी भी संख्या के सम एवं विषम स्थानों के अंकों को जोड़कर प्राप्त योगफल को परस्पर घटाने पर प्राप्त संख्या या तो 0 हो या 11 का गुणज होना चाहिए। यदि आपको परिभाषा से स्पष्ट नहीं होता है दोस्तों तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल पर मैंने जो नंबर लिया है वो है 7,24,845। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों। किसी भी संख्या के सम एवं विषम स्थानों, तो पहले ये समझ लेते हैं दोस्तों कि सम और विषम स्थान क्या है। तो सम और विषम स्थान को हम लोग जानने के लिए दोस्तों राइट साइड से चालू करते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के राइट साइड से हम लोग को उसको काउंट करना है, उसको देखना है कि वो सम है कि विषम है। सम क्या होता है, विषम क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं दोस्तों। तो राइट साइड से जो पहला संख्या है, पहला मतलब एक मतलब क्या होता है दोस्तों, विषम होता है। तो ये क्या है दोस्तों, उसका विषम स्थान है। और सेकेंड वाला है जो दो क्या होता है दोस्तों, सम संख्या होता है। मतलब ये इसका जो क्या है दोस्तों, सम स्थान पर स्थित जो अंक है। उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं, ये विषम स्थान पर स्थित अंक है, ये सम स्थान पर स्थित अंक है, ये विषम स्थान पर स्थित अंक है और ये सम स्थान पर स्थित अंक है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और विषम और सम
देखते जाएंगे। तो सम, उसके बाद आगे देखते हैं तो दोस्तों सम एवं विषम स्थानों के अंकों को जोड़कर, अब अंकों को जोड़ना है तो सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग, सम स्थान पर क्या है दोस्तों 4, 4 एंड 7, तो इसको मैं जब सम करता हूँ दोस्तों तो मेरे को मिलता है 15। उसके बाद विषम स्थान पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फिर से डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, सम एवं विषम स्थानों के अंकों को जोड़कर, तो अंकों को अब विषम स्थान पर उपस्थित जो अंक है उसको मैं जोड़ता हूँ दोस्तों, तो 5, 5 + 8 + 2, 5 + 8 + 2 इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 15। उसके बाद मुझे क्या करना है दोस्तों, प्राप्त योगफल को, योगफल मुझे प्राप्त हो चुका है, परस्पर घटाने पर, परस्पर घटाने पर मतलब इन दोनों को आपस में घटाने पर, तो मैंने कर दिया दोस्तों 15 - 15, ठीक है। तो परस्पर घटाने पर प्राप्त संख्या या तो शून्य हो या 11 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे शून्य मिल चुका है दोस्तों, और कई बार अगर आप दूसरा संख्या लेते हैं तो कई बार आपको 11 का गुणज भी मिल सकता है। तो यदि आपको जो यहाँ पर शून्य मिलता है या फिर 11 का गुणज मिलता है दोस्तों, इसका मतलब यही है कि ये जो संख्या है वो 11 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो इसमें मैंने दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका होगा। यदि कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो बिंदास आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिख सकते हैं दोस्तों, मैं आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसमें मैंने 7 से विभाजिता के नियम छोड़ा है दोस्तों। 7 से विभाजिता के नियम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उससे आप जल्दी फास्ट कैलकुलेशन नहीं करते, फिर भी मैं अगले वीडियो पर उसे ज़रूर बताऊँगा। और इससे आगे भी 11 से आगे भी किसी भी अंक, किसी भी संख्या से आप लोग विभाजिता के नियम जानना चाहते हैं दोस्तों, तो उसे भी मैं आगे बताऊंगा। तो इसे ध्यान से समझिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों, अगर आप मेथड आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, ये था 11 तक की संख्या से विभाजिता के नियम। इससे आगे भी मैं आप लोग को जो आने वाली संख्या है उससे भी विभाजिता के नियम मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि जो सभी को इसका लाभ मिल सके दोस्तों, और आपको भी इसका लाभ मिल सके। इसलिए मेरे वीडियो पर बने रहिए, मेरे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर।